इस महत्वपूर्ण वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 एज रिपोर्टेड बाय द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सपोर्ट में दिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का मैं चेयरमैन बना। इसके लिए निश्चित तौर से मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी पार्टी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृहमंत्री जी का, कि एक बड़ी जिम्मेदारी दी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि लगातार 11 घंटे हो गए जिस तरह से हमारे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हम लोग बैठे हैं। आखिर इस बिल के बारे में इस सरकार ने, अगर जब बिल को इंट्रोड्यूस किया था किरण रिजिजू जी ने, संसदीय कार्य मंत्री ने, अगर इस सरकार की मंशा होती कि हम जो 44 अमेंडमेंट लेकर के आए हैं उसी बिल को एज इट इज पास कराना है, तो निश्चित तौर से लोकसभा में भी बहुमत है, राज्यसभा में भी बहुमत है, सीधे उस बिल को हम पास करा सकते थे। लेकिन इसके बावजूद संसदीय कार्य मंत्री जी जब बिल को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, खड़े होकर के उन्होंने कहा पूरे देश के सामने कि हम इस बिल को पास करा सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को स्पीकर साहब आप रेफर कर दें, जिससे देश के सभी स्टेक होल्डर्स के साथ, सभी राज्य के ऑफिशियल्स के साथ, या हमारे सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड हो, इस्लामिक स्कॉलर हो, या हमारे बार एसोसिएशन हो, या फॉर्मर जजेज हो, इस्लामिक स्कॉलर्स हो, सभी के साथ हो। और मैं समझता हूं कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर किया गया और शायद इतिहास में इसी हमारे सभी सदस्य माननीय स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर होते हैं। एक महीने में ज्यादा से ज्यादा 2 बैठकें होती है। पूरे साल में 24 बैठक, 25 बैठक, 26 बैठक होती है। इस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 5 महीने में 38 बैठकें करने का काम किया है। और इसके बावजूद भी ये कहा जाए 38, मैं कहता हूं जितने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे, आज उनमें से चाहे जावेद साहब, चाहे अभी बोल रहे थे बेनीवाल जी, कि जेपीसी के चेयरमैन बोलने नहीं दे रहे थे। जेपीसी के चेयरमैन हफ्ते में 5 दिन बैठक करना चाहते थे, 4 दिन करना चाहते थे। जेपीसी के मेंबर हमारे उधर के स्पीकर साहब से जाके कहते थे कि साहब 15 दिन में 2 बैठक होनी चाहिए। तो मैं बोलने के लिए दिल पे हाथ रख के कह दें कि शायद अपनी स्टैंडिंग कमेटी में उतना बोलने का अवसर नहीं मिला होगा जितना ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इन लोगों को बोलने का अवसर मिला। और आज मैं सरकार को धन्यवाद दूंगा कि ये पहली ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है। आप स्वीकार करें न करें, आप इसका विरोध करें, लेकिन उस कमेटी में जो आप बहुत से कंसर्न उठा रहे थे, जो आप बहुत सी बातों को उठा रहे थे, आज उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस किया। इनके प्रेमचंदन जी ने कहा जेपीसी को अधिकार ही नहीं है कि वो रिकमेंडेशन कर सके, अमेंडमेंट कर सके कानून का। गृह मंत्री जी ने उत्तर दे दिया, उसमें मुझे नहीं कहना। लेकिन आज ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मैं अपने सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं। ये आपका सौभाग्य होगा, इतिहास बताएगा कि जिस जेपीसी के आप मेंबर थे उसकी सारी रिकमेंडेशंस को सरकार ने स्वीकार करने का काम किया है। ये कोई साधारण बात है। आज कम से कम उस ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जिस तरह से हमने डिटेल डिस्कशंस किया और डिलिब्रेशंस किया, और इसके बावजूद किसी भी सदस्य से मैंने ये नहीं कहा होगा, अगर उन्होंने आधे घंटे बात रखनी चाहिए होगी, 1 घंटे रखनी चाहिए होगी, सबको मैंने पूरा अवसर दिया। 11 बजे से बैठक शुरू करते थे, 7 बजे 8 बजे तक बैठक करते थे। और इसके बावजूद मैं कहता हूं कि आज गृह मंत्री जी ने अगर ये कह दिया कि अब इसमें चाहे वाकिफ हो, उसमें न कोई सरकार का दखल होगा, न वाकिफ के इंटेंशन पे, न वक्त में कोई दखल होगा, तो जब वक्त में कोई दखल नहीं है, न वाकिफ में कोई दखल है, और इसके बावजूद भी अभी भी आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। आज मैं पूछना चाहता हूं, आज किस लिए बिल फाड़ दिया? उन्होंने कहा, चले गए, मैं पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि हमारी 123 प्रॉपर्टी है और साहब हमारे पास डीड नहीं है, उस डीड को हम कैसे देंगे, हमारी प्रॉपर्टी तो मिलेगी नहीं। मैं कहना चाहता हूं 123 प्रॉपर्टी है,
बिल्कुल है। ये 123 प्रॉपर्टी किसकी है? ये हमारे जमाने की नहीं है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डी नोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डी नोटिफाई करके देने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, मैं पूछना चाहता हूं कि अगर डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे जेपीसी के मेंबर लोग बैठे हुए, मैं पूछना चाहता हूं ये तुष्टिकरण नहीं तो और क्या था? 1911 की जो ब्रिटिशर्स ने जमीन लिया, बैठ जाइए लाल जी, सुन लीजिए पूरी बात, आपको स्पष्ट हो जाएगा। 1911 में जो जमीन अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने एक्वायर किया राजधानी के लिए, 1911 के बाद 1970 में दिल्ली के वक्फ बोर्ड ने कहा, जो 1911 की ब्रिटिशर्स की जमीन एक्वायर थी, कि यह वक्फ बोर्ड की है। 1970 में तो वो जो सेक्शन 40 की बात हो रही है, ये शायद देश में नहीं दुनिया में किसी को अधिकार नहीं होगा कि जो ब्रिटिश एक्वायर करके कंपनसेशन दे गए हो उसको 57 सालों के बाद वक्फ बोर्ड कह दे ये वक्फ की जमीन है, और उसके बाद ये कह रहे हैं हमें मिल नहीं रही वैसी साहब, वो मिल जाती 1804। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।